गोरखपुर से आई ये तस्वीरें सिर्फ सिस्टम पर ही सवाल नहीं उठाती बल्कि यूपी पुलिस की महिला स्टूडेंट्स की स्थिति पर भी गहरी चिंता जताती है। 26वीं वाहिनी पीएससी में प्रशिक्षण ले रही करीब 600 महिला सिपाहियों को बुनियादी सुविधाओं तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खुले में स्नान करने की भी मजबूरी है। भला ये कैसी ट्रेनिंग हुई? इस पूरे मामले में सरकार की सफाई भी आ चुकी है, कार्यवाही भी हो चुकी है, लेकिन सवाल अब भी ये कायम है कि क्या यही नारी गरिमा है या फिर केवल एक राजनीतिक नारा। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। आदमी आ जा रहे हैं, हर जगह के जहाँ की लड़कियां गंगे नहा रही थी वहाँ से प्लम्बर गया है, हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी बोले, बोले पीने के लिए पानी दो, ठंड नहीं आ रहा है, अवकाश नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, इन दिन के लिए 250 की जगह थी और 600 लोगों को बुलाया गया। क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारे को क्यों बुलाया? यहाँ पर गोरखपुर जल्दी से वापस जाना है, ये योगी जी वापस जाना है, मोदी जी के डिस्ट्रिक्ट में वापस जाना है। यहाँ से मुलाकात दे रहे हैं, लोग पुरानी गोरखपुर की 26वीं वाहिनी पीएससी में ट्रेनिंग ले रही इस महिला स्टूडेंट्स की स्थिति का पहला वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया। 600 से अधिक महिला सिपाहियों ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें ना तो नियमित पानी मिल रहा है, ना ही बिजली की व्यवस्था है और सबसे शर्मनाक बात यह है कि उन्हें खुले में स्नान करना पड़ रहा है। गरिमा और निष्ठा के नाम पर उठते ये सवाल अब पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अफसरों ने कहा है कि ये अस्थायी तकनीकी खराबी थी जिसे जल्द ही दुरुस्त कर दिया गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी पुलिस हरकत में आ गई। एडीजी पीएससी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि महिला स्टूडेंट के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले पीटीआई को निलंबित कर दिया है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि बाथरूम में कैमरे होने जैसी पूरी बात निराधार है। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पे पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से रहित पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सरकार का दावा है कि महिला स्टूडेंट्स को संवेदनशीलता, सेवा भावना और तकनीकी दक्षता के साथ कानून का गहन प्रशिक्षण मिल रहा है। आपको बता दें कि वीडियो के वायरल होने के बाद हालात की गंभीरता को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा ट्वीट करते हुए कहा कि गोरखपुर जैसी मुख्य नगरी में महिला सिपाहियों को खुले में नहाना पड़े, ये शर्मनाक है। न बिजली, न पानी और महिला का सुरक्षा दावा करती है ये सरकार। आखिर कैसे भाजपा ने नारी वंदना अभियान को महज एक जुमला बना दिया है, इसका ये सबूत है। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि सरकार का असली चेहरा क्या है। नारी गरिमा सिर्फ भाषण तक ही सीमित है, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहती। इस पूरे मामले में एक सवाल तो खड़ा कर दिया है, क्या बेहतर ट्रेनिंग सिर्फ इमारतों से होती है या फिर जरूरी है महिला सशक्तिकरण की सोच और
और संवेदनशील व्यवस्था। सरकार का दावा है कि सुधार हो चुका है, लेकिन सवाल ये भी है कि मामला सामने आने से पहले कोई निगरानी क्यों नहीं थी। आखिर कैसे 600 महिला स्टूडेंट्स को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। कार्रवाई जरूरी है, लेकिन आत्ममंथन उससे भी ज्यादा जरूरी है।